श्रावण शिवमय परकड़ गौरी शंकर मंदिर रे शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव। पवित्र श्रावण मासर भक्तिमय परिवेश रे शिवमय होई उठिछि बरगड़ सहर। बरगड़ स्थित गौरी शंकर मंदिर प्रांगण रे गत 5 दिन धरी महासमारोह रे चलिछि श्रीमद शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव। शिव नाम मंत्रध्वनि और आध्यात्मिक प्रवचन रे समग्र मंदिर परिसर सृष्टि करिछि एक भक्तिमय परिवेश। चित्रकूट धामरू आस्थिपा प्रसिद्ध प्रवचक आचार्य श्री राज ललन गोपालजी महाराज भक्त मानकु श्रीमद शिव महापुराणर महिमा, भगवान शिवंक तत्व, धर्मर महत्व एवं मानव जीवन रे आध्यात्मिकतार आवश्यकता संपर्क रे सरल और प्रांचल भाव में प्रवचन प्रदान करुछंती। तांको प्रवचन सुनिबा पई प्रतिदिन शह शह श्रद्धालुंक समागम हेउछि। प्रवचन सहित विभिन्न पौराणिक और धार्मिक झांकी मध्य प्रदर्शित हेउछि। ए झांकी माध्यम रे शिव तत्व और पौराणिक कथावस्तु को जीवंत रूप में देखिबार सुजोग पाउछंती भक्त माने। धूप दीप शंख ध्वनि हर हर महादेव ध्वनि रे परिवेश होई उठुछि आहुरी आध्यात्मिक। आज एही पवित्र आयोजन रे बरगड़ विधायक अश्विनी षडंगी मध्य जोगदे श्रीमद शिव महापुराण कथा श्रवण करथिले। से बाबांक आशीर्वाद नहीं समाज मंगल और शांति कामना करथिले। बरगड़ सहर साहू परिवार पक्षरु निज पितृपुरुषंक स्मृति, आत्मार सद्गति और परिवार मंगल कामना रे पवित्र श्रावण मासरे एही धार्मिक महोत्सवर आयोजन करा जायछि। शिव महापुराणर आध्यात्मिक बाणी और रुद्राक्षर पवित्रता मध्य एही महोत्सव बरगड़र धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को भक्तिर एक नुआ रंग रे रंगाइछि। श्रावणर एही पवित्र अवसर रे भक्त मानक मुखरे गोटिए ध्वनि हर हर महादेव। वैसे हमारी जो जन्मस्थली है चित्रकूट है और चित्रकूट में भी जो है राजापुर है। राजापुर जहाँ पर महात्मा तुलसीदास जी का जन्म हुआ है और जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, वहाँ से हैं हम। और आज से नहीं बल्कि हमारी कई पीढ़ियों से यही सत्कर्म चलता रहा है। भागवत सुनाना, पुराण सुनाना, जैसे शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, राम कथा, देवी भागवत, हम 18 महापुराणों का प्रवचन करते हैं। और हमारी जो शिक्षा दीक्षा भी हुई वो ऐसी हुई है। हमारी शिक्षा दीक्षा जो है बनारस से हुई है, संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय है उससे हमने एमए किया है और इसके बाद हमने ज्योतिष से पीएचडी किया है। और अब वर्तमान में इस समय हमारा रहना नागपुर में, महाराष्ट्र में। हाँ, नागपुर में रहना ज्यादा है, वहीं से सब कुछ होता है। वहाँ पर एक आश्रम भी है। तो है हमारे आश्रम का नाम है श्री चित्रकूट धाम, नागपुर में। तो उसी आश्रम पर हम रहते हैं, निवास करते हैं और वहीं से हर जगह है। खास करके नागपुर में ज्यादा हमारे शिष्य थे, इसलिए नागपुर में बसे और वहां से हर जगह आना जाना बना रहता है। वैसे आपके उड़ीसा में जैसे राउरकेला आदि है, वहां पर हमारी 2-3 कथाएं हो चुकी हैं, लेकिन बरगड़ की धरती पर पहले बार आगमन हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ की भूमि है, उड़ीसा जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहली बार आए हैं क्योंकि यहाँ जो इनके रिश्तेदार हैं छत्तीसगढ़ में महासमुंद पड़ता है, वहाँ पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। तो वहीं जो है जितेंद्र जी की ससुराल है। तो इनकी पत्नी वहाँ पर 4 दिन कथा सुनी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने बरगड़ पे गौरी शंकर मंदिर पे कथा कराऊंगी गुरुजी। तो मैंने कहा जरूर हम आएंगे। वैसे एक बात और बता दें, प्रवचन की दृष्टि से चाहे 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए, 7 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 2 महीने हो जाए, 1 महीने हो जाए, कितने भी दिन हो सकता है। लेकिन समय अभाव से, जैसे पहले भागवत भी थी, भागवत 2-2 महीने की होती थी, 1 महीने की होती थी। समय अभाव के बाद 7 दिन का सबको कर दिया गया। अधिकतर शिव महापुराण 10 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी पूरे सावन लोग बात करते हैं। लेकिन कम से कम 7 दिन का तो होना चाहिए। और कलयुग में ऐसा हो गया, समय के अभाव से 5-5 दिन का भी सत्संग होने लगा है। तो वो समय के अनुसार है। अच्छा, रही बात सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कोई चीज पूर्ण नहीं होती, पाठ के माध्यम से पूर्ण होती है। तो 7 दिन में भी शिव महापुराण का पाठ पूर्ण हो जाता है। तो 7 दिन में भी किया जा सकता है, 10 दिन में भी किया जा सकता है। जैसे रामायण है 9 दिन में भी होती है, अब 7 दिन में 5 दिन भी लोग कर रहे हैं, 3 दिन भी हो रहा है।
तो ये सत्संग की कोई सीमा नहीं, क्योंकि सत्संग में तो कहा गया है एक घड़ी आधी में पुण्यात्मा है। जो भी सत्संगति हो जाए और जितना भी मिल जाए, एक क्षण सत्संग में बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। हाँ, बरगढ़ वासियों को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए भगवान शिव कि सावन विशेष, वैसे तो सब दिन भगवान के कहा गया है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम, वही दिन श्रेष्ठ है, वही घड़ी अच्छी है जिस दिन भगवान का पूजन किया जाए। सावन का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि सावन में जो होता है, जैसे भगवान के कंठ में जहर रहता है, जहर गर्म होता है, सावन में जहर का प्रभाव और बढ़ जाता है। आप देखते होंगे जहरीले कीड़े सावन में बरसात में ज्यादा काटते हैं और उस समय भगवान को व्याकुलता भी लगती, थोड़ा बारिश होती है और जहर में गर्मी भी होती है। और दूसरी बात, हमारा जो गायें भी होती है, पशु भी होते हैं ना, उनका दूध भी थोड़ा सा शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा बनाया गया, ऋषियों ने वातावरण बनाया कि सावन में भगवान शिव को शांति रहे, इसलिए भगवान का जलाभिषेक करो और भगवान शिव उससे प्रसन्न भी होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा शांति मिलती है। तो जलाभिषेक के लिए क्या किया, लोग दूध भी चढ़ाने लगे। जैसे अब भगवान को भांग चढ़ाते हैं, तो भांग चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी कि भगवान शिव भंगेड़ी है कि भांग खाते हैं। भगवान शिव कोई नशा नहीं करते। भांग का मतलब ये है कि एक भक्त आया, मुझे अपने जीवन से सारी बुराइयां दूर करना है और सुखी रहना है, तो बोले जो तुम्हारे अंदर दोष है वो चढ़ा दो, तो भांग चढ़ा दिए। यानी सावन के महीने में हम सबको ये कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जितने दोष हैं वो शिव जी को चढ़ा दीजिए और शिव जी से सारी अच्छाइयां लेके चले जाइए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। शास्त्र संगत है, ये शास्त्र संगत ही है। भगवान शिव को जल चढ़ाना शास्त्र संगत है। जब वहां पर धार बांध करके जल चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव को, जैसे अभी एक चलता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ऐसा लोगों ने नारा लगा दिया। वो जल क्यों प्रसन्न है, क्यों है, उसका कारण है, जल जो है नारायण से बना है और शिव जो है नारायण के बड़े भक्त हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो शिव और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, इस गर्मी को दूर करने के लिए, जहर की गर्मी को दूर करने के लिए भी जल चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव को जल बड़ा पसंद है। जो हम गंगा जल लेकर जाते हैं, चल के, इतना चल के, और फिर सावन में चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव की और ज्यादा कृपा प्राप्त होती है और उसका हमें फल मिलता है। नहीं, घूमने की तो इच्छा है पूर्ण रूप से। अब आपने बता दिया, वैसे तो हमसे बोल रहे थे, हमारा कल का प्लान था कि 2-4 जगह जाएंगे दर्शन करने, तो हम जरूर जाएंगे। और पहली बार आए हैं, जिस धरती पर आए हैं उस धरती का महत्व तो जानना चाहिए। और शायद भगवान के प्रति इतना लगाव है तभी सारे भक्त हैं। अब हमारे प्रमुख यजमान बिना निमंत्रण दिए लोग इतने आए हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया। मैं कहता हूँ, बोलते हैं कि अगर हम निमंत्रण देते तो ये जगह भी छोटी पड़ जाती और अव्यवस्था हो जाती। तो वास्तव में जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, लास्ट तक लोग बैठे। आज देखो शिवलिंग का पूजन हो रहा है, हाँ शिवलिंग का पूजन हो रहा है, तो कितनी महिलाएं जो है शिवलिंग बना के लाई हैं और सुंदर जो है पूजन कर। बहुत खुशी कथा, पवित्र श्रावण मास रे गत 6 तारीख रु आज पर्यंत, आज 6 नंबर दिन, आसंता काली लास्ट हवा महाशिव पुराण कथा चली। चित्रकूट रो गुरु राजगोपाल आज आसिक प्रवचन दौरान आई प्रवचन बरगढ़ अंचल सब मातृशक्ति एवं जनसाधारण सबुदिन आसिक बसिक तार फायदा नौन। निश्चित भाव में गोटे पॉजिटिव ऊर्जा देवा, ये पॉजिटिव ऊर्जा नहीं करी पॉजिटिव चिंता आसवा समस्त मन रे। जिते बेले भी आम भगवान कथा शुणुचु सेटा निजर धी भितर गोटे पॉजिटिव ऊर्जा आसुचे। जिते बेले पॉजिटिव ऊर्जा निजर धी भितर आसवा, निजर धी भी ठीक रहबा, हमर चिंताधारा भी पॉजिटिव रहबा। से पॉजिटिव चिंता रे हमें समाज रो भी काम करि पारमा, हमर परिवार रो भी काम करि पारमा। भगवान करू हमर सनातन धर्म के बचाई रखबार लगे इनका सत्संग सबले हो। जिते बेले तक हमर संगे सत्संग, हमें सत्संग रे जिते दिन तक हमें रहूतुमा सेते दिन तक ई समाज ठीक रहबा। और मोर सब शुभेच्छा और सबुदिन इनका सत्संग हो आ हमें सत्संग रे समस्त मिसिक रहू। आज बहुत खुशी कथा भी, आज चतुर्दशी अच्छे और चतुर्दशी दिन रे ये भगवान कथा सुनवाटा निश्चित भाव में गोटे सौभाग्यर कथा। आज दिन रे जेन भी कथा कहूचन एटा के खाली नहीं सुनिकी केमती कार्यकारिता करमा, समाज रे केमती कार्यकारिता, हमर परिवार रे केमती कार्य करमा, गोटे नुआ संस्कार आनमा, से दिगे समस्ते आगे नेबे बोलिकी मु समस्त को अनुरोध करूचे।
एहीपरि वीडियो देखिबा पई हमर गणशक्ति टीवी फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध।